अब हम आपको अमावस की रात की प्यासी चुड़ैल की का अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने सुना कि मैं ऑटो से आया, स्टेशन से निकला था, ऑटो से पहुंचा, देन हम पहुंचे एक झोपड़ी में। वहां पे भी लोगों ने मुझे बताया कि आप गांव में जाओगे तो सारी बातें पता चलेगी। तो मैं उन सबसे बात ही कर रहा था कि उन्होंने मुझे एक ऐसी घटना बताई, मैं सुन के बहुत अचंभित हो गया। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अमावस्या की रात की काली सच्चाई, उस सच्चाई को मैं सुन के इतना आश्चर्यचकित रहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस रात की काली सच्चाई को जानने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हो गया था कि मैं रह नहीं पा रहा था। तो उन लोगों ने मुझे उस जगह का नाम बताया कि अगर आप यहाँ से 500 मीटर जाते हैं दुधौरा गांव के आने के, मतलब वहां से दुधौरा गांव 800 मीटर रह जाता है, तो एक जगह पड़ेगी। वहां पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और काफी खंडहर है। उस पहाड़ियों के बीच जब मैं पहुंचा तो वहां पे एक खंडहर था तो वहां पे बहुत ही अंधेरा, लेकिन उस खंडहर में एक रोशनी सी दिखाई पड़ी मुझे। मैं उस रोशनी को देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा कि ऐसा क्या है, इतनी काली अंधेरी रात में एक लाइट दिखाई पड़ रही है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हर तरफ अंधेरा बिखरा हुआ है, लेकिन एक चट्टान पर दीपक से त्रिकोण बनाए हुए हैं, एक बहुत बड़ा त्रिकोण, और दीपक जल रहे हैं। उन त्रिकोणों के बीच में एक लड़की बैठी हुई है जो कि लाल जोड़ों में बैठी हुई है। उसे देख के मुझे लगा कि शायद ये कोई दुल्हन है जो कि शादी के लिए बैठी हुई है, लेकिन वो कुछ कर रही थी। मैं उसे देखता कि मैं थोड़ा सहमा। जैसे ही मैंने उसे देखने की कोशिश की कि उसने मेरी तरफ अपना सर किया और एक स्माइल मुझे पास की, तो मुझे लगा शायद ये मुझसे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन मैं बोलने की कोशिश करता, मैं उससे कुछ पूछता कि उससे पहले मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने उसका इशारा देख के मैं चुप हो गया। मैंने कहा अभी बोलना सही नहीं है। तब मैं देख रहा हूं कि वो लड़की कि आगे एक यज्ञ जैसा कुछ आग जल रही है और वो कुछ तंत्र कर रही है। कभी वो नींबू काटती, नींबू पे सिंदूर डालती, फिर उसको काटती, और उसके बगल में एक बर्तन रखा हुआ था, उसमें लाल लाल कुछ पदार्थ भरा हुआ था। मुझे लगा शायद ये प्लाज्मा डिफ्रेंशिएशन या प्लाज्मा कॉस्मेटिक है, लेकिन वो जब निकालती थी तो पूरा खून निकलता था, पूरा रेड रेड। और जब उस आग में डालती थी, तो अगर हम आग में कोई लिक्विड चीज डालते हैं तो वो आग बुझती है, लेकिन पहली बार मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जितना ही वो डालती उतनी तेज वो आग बहुत तेज फैलती, और वो लड़की कुछ तंत्र कुछ कर रही थी। मैं काफी दूर खड़ा था, मुझे सही से उसकी आवाज आ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल वो क्या तंत्र कर रही है। मैं इन सब चीजों को देख के बहुत डर गया। आज मैंने जिंदगी में पहली बार अंदर से
बहुत कौतूहल है कि ये क्या होने जा रहा है, और डर भी रहा था और कौतूहल भी था सब कुछ जानने का। काश मैं उस लड़की से बात कर पाता, काश मैं समझ पाता कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है। एक दुल्हन जिससे कि शादी की मंडप में होना चाहिए, वो अंधेरी रात में एक खंडहर में त्रिकोण में बैठ के तंत्र कर रही है। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तभी मुझे अंधेरे से कुछ आवाज सुनाई दी, शायद कोई पुकार रहा था, मुझे निकालो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनता हुआ मैं उस तरफ बढ़ा। मैंने फिर देखा कि अंधेरे में एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे निकालो, मुझे बचाओ, मुझे निकालो, मुझे बचाओ।